बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मियां नवाज शरीफ की वापसी से जुड़ा एक अहम केस जो रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाएगा और इस केस का फैसला मियां नवाज शरीफ की वापसी का फैसला करेगा। मामला यह है कि मौजूदा हुकूमत ने, इस इम्पोर्टेड सरकार ने, ये जो मुसल्लत किया गया टोला है, जिनको जिस तरह से लाया गया वो ढका छुपा नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है, बच्चा बच्चा जानता है जैसे इनको मुसल्लत किया गया, जैसे ये जहाँ से ये आए हैं, ये कोई अब ढुकी छुपी बात नहीं है। लेकिन इनके आने के मकासद में से एक बड़ा मकसद NRO2 था, नैब केसेस ख़त्म करना था, और वो इन्होंने किए भी सही। इन्होंने जो तरमीम की वो सारा मामला आपके सामने है। अब मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी इस केस से इसलिए जुड़ी है कि अगर नैब तरामीम सर्वाइव कर जाती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो नवाज शरीफ का वापस आना आसान है। कैसे आसान है वो आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन अगर ये सर्वाइव नहीं करती तो फिर नवाज शरीफ जो फैसला करके गए थे कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कभी पाकिस्तान वापस नहीं आना, फिर वो किसी सूरत पाकिस्तान नहीं आएंगे। अब मामला ये है कि अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस को सुनने का फैसला किया। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस हैं जो नवाज शरीफ के केस में अदालतों में पेश होते रहे, और उनसे बेहतर कौन जानता है, और वो ये बात बता रहे हैं अदालत को कि इससे शरीफ खानदान को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो अंदर के केसेस की सारी सूरत हाल जानते हैं, और वो भी ये बात कह रहे हैं कि इससे शरीफ खानदान को फ़ायदा होगा। अब अगर ये तरमीम सर्वाइव कर जाती हैं तो इससे जुड़ा हुआ एक और मामला है। जो नैब नई तरमीम हुई हैं, जो इन्होंने आके हर चीज़ को तकरीबन जो है वो ऐसा कर दिया है कि अब सज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया भर में वाइट कॉलर क्राइम के हवाले से, करप्शन, लूटमार के हवाले से कवानीन सख्त हो रहे हैं, और पाकिस्तान में पहले से मौजूद कवानीन को भी तहस नहस और बर्बाद कर दिया गया है। अब अरबों रुपए तो वैसे अरबों सैकड़ों अरब तो ख़त्म हो गए जो केसेस थे, आइंदा के लिए भी इन्होंने ये कर दिया है। अब जितना ये लूटेंगे, लूट रहे हैं, इसके ऊपर भी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये बड़ा जुल्म और बड़ी ज्यादती है मुल्क के साथ और 23 करोड़ लोगों के साथ। अब इससे जुड़ा हुआ एक और मामला है। जब ये तरमीम हुई तो नैब ने एक लेटर लिखा हुआ है वजारत कानून को कि ये बताएं कि ये जो तरमीम है क्या ये अपील की स्टेज पर किसी को फ़ायदा दे सकती हैं, क्या उनके ऊपर इम्पैक्ट या इफेक्ट आ सकता है, असर हो सकता है। इस पर अभी तक वजारत कानून जवाब नहीं दे रहा। अब मामला क्या है, अगर नैब तरमीम सर्वाइव कर जाती हैं और उसके बाद वजारत कानून क्या देता है नैब को कि जी अपील, क्योंकि कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल है तो वहां पर भी असर अंदाज हो सकती है, तो फिर मियां नवाज शरीफ के लिए कोई मसला नहीं है। फिर वो पाकिस्तान आके सरेंडर करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। जैसे ही वो सरेंडर करेंगे तो पहले तो उनको कुछ दिन के लिए तो जेल रहना पड़ेगा, लेकिन साथ ही नई तरमीम के तहत उनका केस चलेगा, और नई तरमीम के तहत उनका अल अजीजिया और एवनफील्ड दोनों केसेस उनके खत्म हो जाएंगे, दोनों केसेस खत्म हो जाएंगे और वो बरी हो जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे मरीम नवाज बरी हुई हैं। गो के मरीम नवाज तो खैर बहुत ही आला तरीके से बरी हुई हैं ना, वो कोई छोटे मोटे तरीके से नहीं हुई, वो तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से बरी हुई हैं। तो इस तरह से नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार होगी अगर ये नैब तरमीम सर्वाइव कर जाती हैं, और फिर वजारत कानून ये राय दे देता है कि जी ये अपील की स्टेज के ऊपर भी ये कवानीन चलेंगे। अदरवाइज मियां नवाज शरीफ की वापसी मुझे आसान नजर नहीं आ रही। मुझे क्यों आसान नजर नहीं आ रही? एक है जो आप सोच रहे होंगे मेरी इस बात को सुनकर कि यार क्या बात कर रहे हो, इसहाक डार वापस आ गया, वज़ीर-ए-आज़म के जहाज में भाग कर गया था, वज़ीर-ए-आज़म के जहाज में आ गया, इश्तिहारी था, फरारी था, मफरूर था, भगोड़ा था, और आके वज़ीर ख़जाना बन गया। मरीम नवाज जिस तरह से बरी हुई, जिस तरह से बाकी सारे बरी हो रहे हैं, जिस तरह से मरीम नवाज साहिबा ने अब कहा है कि मियां नवाज शरीफ ने खुद फैसला करना उन्होंने कहा बना है, और जिस तरह से मरीम नवाज साहबा आजकल लाडली हैं अंकल्स की, तो वो अंकल को जो बात कहती है अंकल मान लेते हैं। हाँ, अंकल बहुत गुस्से में हो तो 1 महीना लग जाता है। 1 महीना उन्होंने मेहनत की। उन्होंने खुद कहा कि मैंने अंकल शहबाज शरीफ को कहा कि अंकल मैंने बहुत मेहनत की इसहाक डार साहब के वाले से, 1 महीना मैंने बहुत मेहनत की, और 1 महीने बाद बड़े अंकल मान गए, अंकल आला मान गए, और खादम आला जैसा था इस तरह अंकल आला भी एक हैं, अंकल आला और इन सब के नए अबू जो हैं वो मान गए। मरीम नवाज साहबा ने 1 महीने जो मिन्नत तरला की और उन्होंने कहा ठीक है इसहाक डार को ले आते हैं। लेकिन एक फ़र्क समझिए, इसहाक डार मुल्जिम थे, मुजरिम नहीं थे। दूसरी बात यह है कि इसहाक डार का मामला ट्रायल कोर्ट में था, नवाज शरीफ का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, जहां पर वो पूरे प्रोसीजर को फॉलो करके उनको मफरूर डिक्लेयर किया गया है, और इश्तिहारी मफरूर डिक्लेयर किया गया है। और उसमें ये बात ध्यान में रखें कि उसमें अदालत ने उन समातों में कॉमा फुल स्टॉप भी जो कानून के अंदर था उसको भी अदालत ने फॉलो किया है, पूरा किया है। यहाँ से जो वारंट भेजने वाले थे फॉरेन ऑफिस से, वहाँ जो रिसीव करने वाले थे, वहाँ जो एवन फील्ड में देने वाले थे, ईमेल करने वाले, कोरियर करने वाले, सबके बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं। और सबके बयानात रिकॉर्ड करने के बाद फिर मियां नवाज के वकीलों के जरिए मैसेज भेजा गया, उनके घर के बाहर इश्तिहारात लगाए गए, मनादी करवाई गई, सारे प्रोसेस को फॉलो करके उनको इश्तिहारी करार दिया गया है। अब उनको पाकिस्तान आके अगर नैब तरमीम ये सर्वाइव नहीं करती तो फिर क्या होगा? वो सर्वाइव नहीं करती और अदालत अगर वो
सर्वाइव कर जाती हैं, लेकिन अदालत कहती है कि ये आप जो है वो आइंदा के केसेस के लिए कर सकते हैं, पिछले में नहीं कर सकते, तो फिर भी नवाज शरीफ को कोई फायदा नहीं होगा। या अदालत ये कह देती है कि अपील की सतह पे आप ये नहीं कर सकते, फिर भी नवाज शरीफ को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर अदालत इनको बिल्कुल क्लियर करार दे देती है नैब तरमीम को, और फिर वजारत कानून भी ये कह देता है कि ये अपील की स्टेज पर भी ये असरअंदाज हो सकते हैं, तो फिर नवाज शरीफ के केसेस आप मुकम्मल तौर पर ख़त्म समझें। फिर तो बिल्कुल मियाँ साहब किसी भी वक्त पाकिस्तान आ सकते हैं, फिर कोई मसला नहीं है। वो आएंगे, सरेंडर करेंगे, जेल जाएंगे, 2-4 दिन बाद उनकी ज़मानत हो जाएगी, और फिर उनका ट्रायल जो है वो अपील के ऊपर समाअत शुरू हो जाएगी, नई तरमीम के तहत वो बरी हो जाएंगे, उनका केस ही ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज मियाँ नवाज शरीफ के लिए मसला क्या है, 2 केसेस में वो कन्विक्ट हैं। उनको एक केस में जजमेंट सस्पेंड थी, इसमें एवनफील्ड में जमानत पर रिहा थे सितंबर 2018 से। दूसरे केस में उनको 6 या 8 हफ्तों की जमानत दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इस दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने उनको पाकिस्तान से बाहर जाने के 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर जाने की इजाज़त दे दी। वो वापस नहीं आए, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको बुलाती रही, वो नहीं आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको मफरूर करार दे दिया, इश्तिहारी करार दे दिया। अब मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो फाइल दाखिले दफ्तर की थी ये कहकर की थी कि जब भी वो वापस आएंगे पहले वो बताएंगे अदालत को कि क्यों वो अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे थे। जाहिर है उनका जेन्युइन इशू तो वो जो अदालत को बता सकते हैं, वो बीमारी का बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने पहले मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं भेजी। और जब अदालत ने 8 हफ्ते की जमानत देकर कहा था कि मजीद जमानत चाहिए तो पंजाब हुकूमत से लें, तो पंजाब हुकूमत ने उनसे जो मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाई थी उन मेडिकल रिपोर्ट्स में वो मुतमईन नहीं कर सके थे पंजाब हुकूमत को, जिस वजह से पंजाब हुकूमत ने उनकी जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी, और इस तरह से मियाँ नवाज शरीफ जो है वो मफरूर हो गए। तो अब मियाँ नवाज शरीफ अगर ये नैब तरामीम सर्वाइव नहीं करती तो फिर तो पत्थर पे लकीर है कि मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे, क्योंकि मियाँ साहब जेल नहीं जा सकते। मियाँ साहब उस वक्त आएंगे जैसे अंकल ने कहा था कि सागदार वाली चीज़ें मैनेज हैं, उनको ले आए। तो अगर तो ऐसी चीज़ें मैनेज हों तो फिर आ सकते हैं। और मियाँ साहब का मामला क्या है, उनका मामला सिर्फ एक अदालत में नहीं है, उनका मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है, उनका मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी है, उनका मामला एहतसाब अदालत लाहौर में भी है। वो तोशाखाना रेफरेंस केस में जो है यहाँ पर इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में यहाँ से भी इश्तिहारी हैं। तो उनके 4-5 फोरम्स के ऊपर केसेस हैं, और एक वो मुश्किल रहमान के साथ वो जो थे जो वो शरीक मुलजिम थे, वो वाला मामला भी था। उसका मुझे वैसे अभी करंट स्टेटस नहीं पता उसका क्या है। तो मियाँ साहब का मामला 4-5 स्टेजेस के ऊपर है, 4-5 फोरम्स के ऊपर है। इसलिए ये नैब तरमीम अगर सर्वाइव करती हैं तो मियाँ साहब को फ़ायदा है, वो आ जाएंगे। अदरवाइज़ मियाँ साहब कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे, और वो जो फैसला करके गए हुए हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान वापस नहीं आना। और इससे पहले आप देख लें, जो कि बहुत अफसोसनाक है कि ये अपनी वहाँ पे जिनका भी फैमिली में डेथ होती है उसको पैक करके पार्सल कर देते हैं। कितनी दुख और शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि तुम अपने वालिदैन को, अपने रिलेटिव्स को वहाँ से पार्सल करवा देते हो। और मरियम नवाज साहब आज बड़ा उदास थी कि जी मैं अबू को मिलने नहीं जा सकी, अबू मुझसे मिलने नहीं आ सकते, भाई मुझे मिलने नहीं आ सकते, मैं भाइयों को मिलने नहीं जा सकती। और भाई, आपके भाई क्यों नहीं आते? आए ना, आपके भाइयों ने तो आपको आगे लगा रखा है कि अंकल की मिन्नत आपने करना है, पूरा महीना आपने अंकल की मिन्नत की है, औरत कार्ड आपने खेलना है, औरत होने की वजह से आपको अदालतों से रिलीफ मिलता है। तो मसला यह है कि आपके भाई इश्तिहारी, फरार, मफरूर और भगोड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो असासे जदादे हैं उनकी वो जवाब नहीं दे पा रहे। उनसे पूछा जा रहा है कि लंदन फ्लैट्स कैसे बने, कहते हैं जी दादा ने हमें दिए थे, हमसे आप पूछ नहीं सकते कि हम पाकिस्तान की शहरी नहीं है। पहले कहते हैं दादा से पूछ लें, फिर बताया गया कि यार दादा तो आपके फौत हो गए हैं, और तो आपको इसराइल से तो किसी का रब्ता नहीं है, ना अदालत के वो कोई जुरिस्डिक्शन में आते हैं, या अदालत के वो मातहत हैं कि इसराइल को कहा जाए कि जी पूछ के बताएं इनके दादा मरहूम से। अच्छा, फिर आप बता दें, आप पोते हैं, आपको मिले नहीं, हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। और पाकिस्तान से लूटना है, पाकिस्तान के अवाम को लूट कर जदादें बनानी है लंदन में, पाकिस्तान के शहरी नहीं है। अच्छा, अब्बू को, बहन को, सारों को यहाँ पे इक़्तिदार चाहिए, चाचा वज़ीर आज़म है, अवाम का टैक्स का पैसा भी लूटना है, उसी अवाम से वोट भी लेना है, उसी अवाम पर हुक्मरान भी करनी है जिसका पैसा लूटा है, लेकिन खुद को पाकिस्तानी शहरी नहीं मानना कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं, इसलिए आप हमसे पूछ नहीं सकते। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो ख्वाजा हारिस साहब हैं उन्होंने जो दलाइल दिए उसमें लंबी तफसील है, लेकिन मुख्तसर यह है कि उन्होंने आज अदालत को ये बताया कि 1949 से लेके अब तक कितने कवानीन थे एहतसाब के हवाले से, कब कौन सा कानून आया, कैसे फिर उसको सख्त किया गया, और अब तो कानून और सख्त होने चाहिए थे। वाइट कलर क्राइम बड़ा मुश्किल है उसको पकड़ना, लेकिन उसमें बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। करप्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल में ये जो 3 रुकनी बेंच है, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदियाल साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं और इजाज़ुल हसन साहब हैं, ये इस बेंच का फैसला नवाज शरीफ के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ है, और नवाज शरीफ की वापसी और नवाज शरीफ के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा है। और अगर मैंने आपको दोबारा बता दूं कि अगर ये नैब तरमीम सर्वाइव नहीं करती तो फिर भूल जाएं आप कि मट्टी का बेटा जो है
जो यूके की अदालतों और इदारों के धक्के खाता फिरता है कि मुझे उस मट्टी पर वापस ना भेजना, तो मट्टी के का सिर्फ बेटे होने का दावेदार जो है वो कभी इस मट्टी में नहीं आएगा, इस मट्टी पर नहीं आएगा। वो अपनी ज़िंदगी सारी लंदन में गुजारेगा उन फ्लैट्स में जिनका आज तक वो रसीदें नहीं दे सके। और अदालत ने कहा है कि नहीं, ये मरीम नवाज़ के नहीं है। शरीफ ख़ानदान सारा कहता था कि ये होल्ड करती हैं मरीम नवाज़, लेकिन अदालत ने कहा नहीं, आप ऐसा ना करें, मरीम नवाज़ के इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, हम इनको बरी करते हैं। तो ये वो केस है जिसका फ़ैसला जो है ये इनके दलाइल के बाद, ख्वाजा आरिफ साहब के दलाइल के बाद मखदूम अली ख़ान साहब दलाइल देंगे और मखदूम अली ख़ान साहब के बाद रिपीटल होगा ख्वाजा आरिफ साहब का। तो चांसेस हैं कि अक्टूबर के अंदर अंदर ही इस केस का फैसला आ जाएगा और ये मियां नवाज शरीफ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ के हवाले से, करप्शन केसेस के हवाले से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान में एहतसाब के अमल के हवाले से, पाकिस्तान के अवाम के तवक्कुआत, जज्बात, एहसासात के हवाले से बहुत अहम होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।